हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको रिटेल मैनेजमेंट का थर्ड चैप्टर रिटेल स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड ऑपरेशंस मैनेजमेंट इस चैप्टर का एक टॉपिक समझाऊंगी। तो आइए देखते हैं हमारा टॉपिक। तो हमारा चैप्टर है थर्ड। इस चैप्टर की आज मैं आपको समझाऊंगी प्रोसेस। डिटेल स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन के लिए क्या प्रोसेस अडॉप्ट की जाती है वो मैं आपको आज समझाऊंगी। तो सबसे पहले मैं आपको इंट्रो से समझाती हूँ कि हमारी रिटेल स्ट्रेटजी क्या होती है। तो उसके लिए आपको स्ट्रेटजी का मीनिंग क्लियर होना बहुत ज़रूरी होता है कि स्ट्रेटजी क्या है। स्ट्रेटजी एक प्लान है दैट इज़ यूज टू अचीव ऑब्जेक्टिव, ताकि ऑब्जेक्टिव को हम अचीव कर सकें। देखिए, एक ऑर्गेनाइजेशन बनती क्यों है? उसको एक ऑब्जेक्टिव क्लियर करना होता है अपना, इसीलिए बनती है। तो उसके लिए स्ट्रैटेजी यानी कि प्लान वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ताकि ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो सकें। ठीक है, तो आपको इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ने की नीड नहीं है, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात इसमें बता देती हूँ। सबसे पहले तो स्ट्रेटजी आजकल बहुत कॉमन है। एवरी टाइम जो मैनेजर है वो इसी को डिसाइड करने में बिजी रहता है कि क्या स्ट्रेटजी अडॉप्ट करनी है, क्योंकि स्ट्रेटजीज भी काफ़ी टाइप्स की होती हैं। जैसे कि स्ट्रेटजी होती है आपकी कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी, मार्केटिंग स्ट्रेटजी, फाइनेंस स्ट्रेटजी एंड प्रोडक्ट स्ट्रेटजी। इस चैप्टर में वैसे हम रिटेल स्ट्रेटजी पढ़ेंगे। ये स्ट्रेटजी के इंट्रो में आपको बताना है कि कौन कौन सी और स्ट्रेटजीज होती हैं। ओके फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। इस पैराग्राफ में कुछ नहीं बताया गया है, सिर्फ ये बताया गया है कि प्लानिंग बहुत ज़रूरी होती है। क्यों होती है ये तो आपको पता ही है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है। मेन इसमें आपने ऑब्जेक्टिव्स ही बताना है। तो प्लानिंग इज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ बिजनेस। नो बिजनेस कैन सक्सेड विदाउट प्रॉपर प्लानिंग। दिस प्लानिंग इज डन इन ऑर्डर टू अचीव सम डेफिनेट ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए ही प्लानिंग बनाई जाती है। ठीक है, तो आई थिंक आपको स्ट्रेटजी का मीनिंग बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि स्ट्रेटजी क्या है। एक प्लान है क्या करने का, ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने का, जो हर मैनेजर बिजनेस का डिसाइड करता है। और स्ट्रेटजी काफ़ी टाइप्स की होती हैं, वो मैंने आपको इस पैराग्राफ में बताया। एंड इस पैराग्राफ में इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं मीनिंग में। देखिए, इतना बड़ा पैराग्राफ पढ़ने की कोई नीड नहीं है। इस पूरे पैराग्राफ में दो बातें इंपॉर्टेंट हैं। एक है वर्ड, किस वर्ड से लिया गया है, और दूसरा सिंपली कि स्ट्रेटजी का मतलब क्या है। स्ट्रेटजी का मतलब तो मैंने आपको इंट्रो में ही क्लियर करवा दिया था कि वो प्लान्स जो ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए यूज़ किए जाते हैं वो हमारी स्ट्रेटजी होती है। तो इसमें आपको पहले तो यही बताना है। पहले वर्ड देख लेते हैं किस वर्ड से लिया गया है। द वर्ड स्ट्रेटजी हैज़ बिन ड्राइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड strategius, which means an army general who plans to make military action। देखिए, स्ट्रेटजी वर्ड से क्लियर नहीं हो रहा कि मिलिट्री वर्ड से लिया गया है, कि मतलब मिलिट्री के एक्शन से रिलेट करता है। तो इट ऑल्सो हैज़ अ रीजन इन फ्रेंच वर्ड स्ट्रेटजी एंड इंग्लिश वर्ड स्ट्रेटजीम। दस स्ट्रेटजी वॉज टर्म दैट वॉज बेसिकली यूज फॉर मिलिट्री ऑप्शंस। जो मिलिट्री ऑप्शंस के लिए यूज़ की जाती है टर्म वो हमारी स्ट्रेटजी है। एंड स्ट्रेटजी का मीनिंग क्या है? वो प्लान जो ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए अडॉप्ट किया जाता है। ठीक है, तो इसमें बस आपको ये 2 वर्ड्स ही एक्सप्लेन करने हैं। उसके बाद है कि आपको इसकी कैरेक्टरिस्टिक बतानी है कि स्ट्रेटजी की फॉर्मुलेशन टॉप लेवल मैनेजमेंट करता है। ये कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है। ये एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करवाता है कि आपको किस तरह से काम करना है इन ऑर्गेनाइजेशन में। फोर्थ पॉइंट है इट डिसाइड द डायरेक्शन। डायरेक्शन डिसाइड करता है कि किस तरह से वर्क करना है। इट डिसाइड द लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव। लंबे समय के ऑब्जेक्टिव को डिसाइड करता है ऑर्गेनाइजेशन के, और उसे अचीव करने में भी हेल्प करता है। मेन पॉइंट इसमें यही था। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं हम रिटेल स्ट्रेटजी। मेनली हम रिटेल स्ट्रेटजी पर आ चुके हैं, जो जिसका प्रोसेस मैं आज आपको समझाऊंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, रिटेल स्ट्रेटजी का आपको सिंपली बताना है कि एक प्लान्ड बाय द रिटेलर्स इन ऑर्डर टू लॉन्ग टर्म सर्वाइव इन द बिजनेस। लंबे समय तक बिजनेस में बने रहने के लिए ये रिटेलर्स के द्वारा प्लान की जाती है रिटेल स्ट्रेटजी। फ्रॉम द कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू, द वर्ड स्ट्रेटजी मीन्स अ मेथड बाय विच द ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस आर अचीव्ड। कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रेटजी का यही मतलब है कि जो भी मेथड्स यूज़ किए जा रहे हैं, फिर जो भी प्लान यूज़ किए जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। Retail strategy that the retailer plans to tap the market and hence tries to build a long term relationship। रिटेल स्ट्रेटजी वो स्ट्रेटजी है जो रिटेलर प्लान करता है ताकि वो लंबे समय के लिए बिजनेस में बना रहे।
और ये रिटेल स्ट्रेटजी हैज़ इन डिफाइनिंग द वेरी पर्पस फॉर विच द ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट, कि जिसके लिए ऑर्गेनाइजेशन बनी है वो पर्पस भी डिफाइन करता है। जो रिटेल स्ट्रेटजी होती है उसकी प्राइमरी रिटेल स्ट्रेटजीज क्या हैं, ये 4 तरह की हैं। एक तो स्टोर लोकेशन, मर्चेंडाइजिंग एंड प्राइसिंग एंड मार्केटिंग। देखिए चारों को आपको इस तरह से डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है मीनिंग में, जिस तरह से इन्होंने डिफाइन करा है। देखिए आपको ऐसे कुछ समझ नहीं आएगा। तो इसका एक बहुत ही ईजी मैं आपको बताती हूँ वे। जैसे आपने डायग्राम बनाया एग्जाम में, उसके बाद आपने क्या करना है, इसके आगे एरो मार्क करना है। स्टोर लोकेशन क्या होती है, वेयर रिटेल स्टोर लोकेटेड। ओके, इस तरह से बहुत अच्छे से एग्जामिनर को क्लियर होगा कि आपको पता है कि स्टोर लोकेशन क्या है, जहाँ पे रिटेल स्टोर है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है आपकी मर्चेंडाइजिंग, उसका मतलब यही होता है कि गुड्स एंड सर्विसेज ऑफर्ड फॉर सेल। ठीक है, आपको इससे बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि जो गुड्स एंड सर्विसेज ऑफर की जाती हैं बेचने के लिए। प्राइसिंग क्या होती है, एक मॉनेटरी वैल्यू होती है गुड्स एंड सर्विसेज की। तो आपने इसमें बस मॉनेटरी वैल्यू बताना है, मॉनेटरी वैल्यू ऑफ G&S। G&S आप समझ रहे होंगे, गुड्स एंड सर्विसेज। मार्केटिंग का मतलब क्या होता है, एफर्ट्स अंडरटेकन बाय रिटेलर फॉर सेल्स प्रमोशन। ओके, तो आपको चारों का मीनिंग क्लियर हुआ होगा। बस आपने बता देना है कि ये प्राइमरी रिटेल स्ट्रेटजीज होती हैं, ये अडॉप्ट की जाती हैं, और मीनिंग भी आपको क्लियर होगा। अब आप मेनली प्रोसेस पर आइए। देखिए प्रोसेस आपको 8 तरह की यहाँ पर बताई गई हैं कि 8 वे से जो है स्ट्रेटजी को फॉर्मुलेट आप कर सकते हो। इसको देखिए लर्न करना कोई टिपिकल बात नहीं है, बट एक इजी मेथड मैं आपको आज बताऊंगी जिससे आपको बहुत इजी लर्न हो जाएगा। वो मेथड है ये शॉर्ट वर्ड्स। जैसे कि पहला शॉर्ट वर्ड है DCI। DCI का मतलब क्या, देखिए डी पहला इसका वर्ड है, तो डी का मतलब है डिफाइनिंग बिजनेस मिशन एंड विजन। सी का मतलब है कंडक्टिंग सिचुएशन एनालिसिस। आई का मतलब है आइडेंटिफाइंग स्ट्रेटजिक अल्टरनेटिव्स। उसके बाद 2 ई से आएंगे, देखिए इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, फिर DSP देखिए, डी का मतलब है डेवलपमेंट ऑफ रिटेल मिक्स, एस का मतलब है स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन, एंड पी का मतलब है परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट। अगर आप इन वर्ड्स को अडॉप्ट करेंगे तो आपको कभी ये प्रोसेस मतलब कि आपकी एग्ज़ाम टाइम तक आपके माइंड में रहेगी। तो DCI एंड DSP आपने याद रखना है, और बीच में 2 ई से हैं, इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए आपको मैंने वर्ड्स क्लियर करवा दिए और पूरा प्रोसेस बता दिया। अब हम इसको डीपली स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप है डिफाइनिंग बिजनेस मिशन एंड विज़न। सबसे पहले तो मिशन और विज़न का देखिए सिमिलर वर्ड लग रहे हैं बट इनका मीनिंग अलग अलग है। पहले तो आप पेपर में लिख दे, पहला स्टेप का हेड बता देना कि डिफाइनिंग बिजनेस मिशन एंड विज़न। उसके बाद आपने बता देना कि ये फर्स्ट स्टेप है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप है एक स्ट्रैटेजी को बनाने के लिए। ठीक है, मतलब ये किसके द्वारा बनाया जाता है, रिटेल मैनेजर के द्वारा बनाया जाता है ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके। पहले आप सिंपली ये बता देना थोड़ा, ठीक है, अपनी लैंग्वेज में। उसके बाद आपको बनाना है एग्ज़ाम में ये डायग्राम जो बहुत ही इफेक्टिव होगा। तो आपको ये इसको ऐसे बनाना है, आपको 2 सर्कल्स बनाने हैं, बीच में लिखना है गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, क्योंकि दोनों का मतलब यहाँ गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव से ही है। मिशन और विज़न 2 अलग अलग टर्म है, क्योंकि मिशन जो है वो शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव डिफाइन करता है एंड विज़न जो होता है वो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव डिफाइन करता है। बस आपने एग्जाम में ये डायग्राम बनाना है और बिल्कुल सिंपल डायग्राम है, एंड मार्क्स आपके 100 आउट ऑफ 98, क्योंकि थ्योरी में पूरे मार्क्स नहीं मिलते, इसीलिए ये डायग्राम बहुत इफेक्टिव रहेगा, बहुत ही पावरफुल। नेक्स्ट है सेकंड पॉइंट, कंडक्टिंग सिचुएशन एनालिसिस। इसका मतलब क्या है, पहले तो आप ये बता देना कि इसको डिफाइन करने के बाद सेकंड स्टेप आता है कंडक्टिंग सिचुएशन एनालिसिस। ये होती हैं 3 तरह की।
सबसे पहले है सेल्फ एनालिसिस, जिसमें आपने स्वोट एनालिसिस का यूज़ करना है। ये हमारी आने वाली वीडियो में आपको डीपली बताएंगे। अभी स्टेप हम कर रहे हैं सिंपल, तो आपको बता देती हूँ कि सेल्फ एनालिसिस में स्वोट एनालिसिस, इन्वायरमेंटल में पेस्टल वाली, कंपटीटर में आपने 5 फोर्सेस लेने हैं, पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल। ओके, डीपली हम नेक्स्ट स्टडी करेंगे, अभी आप सिर्फ लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से लर्न करना है। फिर है थर्ड, आइडेंटिफाइंग स्ट्रेटेजिक अल्टरनेटिव्स। वो ही सेम बात लिखने की। इसको करने के बाद मतलब आफ्टर डिटर्मिनेशन ऑफ द स्ट्रेंथ एंड द वीकनेस ऑफ द बिजनेस, नेक्स्ट स्टेप क्या है, आइडेंटिफाइंग स्ट्रेटेजिक अल्टरनेटिव्स। ये आप पे टोटली 4 तरह के होते हैं, मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट एक्सपेंशन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड डिवर्सिफिकेशन। बस आपको डिफाइन नहीं करना, बट आप आगे थोड़ा बता सकते हो कि मार्केट पेनिट्रेशन में जो मार्केट और प्रोडक्ट दोनों ही एक्सिस्टिंग होते हैं, मार्केट एक्सपेंशन में मार्केट की एक्सपेंशन करनी है, इसलिए मार्केट हमारी न्यू होती है और प्रोडक्ट हमारा एक्सिस्टिंग होता है। फिर मार्केट की एक्सपेंशन हो गया, प्रोडक्ट की डेवलपमेंट करेंगे जिसमें प्रोडक्ट हमारा न्यू होगा और मार्केटिंग हमारी एक्सिस्टिंग होगी। डिवर्सिफिकेशन में प्रोडक्ट भी न्यू है और मार्केट भी न्यू है। ओके, इसको हम एनसोफ मैट्रिक्स भी कहते हैं। इसको भी आगे हम डिटेल में स्टडी करेंगे, स्टेप के अकॉर्डिंग आप सिर्फ ये ले लीजिए। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स। इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स में यही है कि आपने जो अल्टरनेटिव्स अभी आपने ऊपर सेलेक्ट करे हैं, आइडेंटिफाई करे हैं, उसको इवैल्यूएशन करेंगे उनकी स्ट्रेंथ और उनकी वीकनेस को। ओके, नेक्स्ट है इंस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव एंड डेवलपमेंट ऑफ रिटेल मिक्स। अब आप सोचोगे कितना डिफाइन किया हुआ है, कुछ नहीं है। पहले वाले पैराग्राफ में ऑब्जेक्टिव बता रखे हैं और नेक्स्ट वाले में रिसोर्सेज। ऑब्जेक्टिव में यही है कि 2 तरह के होते हैं, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। तो शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव होते हैं वो शॉर्ट पीरियड के लिए होते हैं, इसमें मतलब मिशन का यूज़ करेंगे। और लॉन्ग टर्म जो ऑब्जेक्टिव जो होते हैं वो लंबे समय के लिए होते हैं और अनसर्टेन होते हैं, तो इसमें हमने विज़न का यूज़ करना है। आपने इसमें ये क्लैरिफाई करना है। नेक्स्ट है रिसोर्सेज। इस पैराग्राफ में रिसोर्सेज है। रिसोर्सेज 2 तरह के होते हैं, आप डायग्राम बना सकते हो कि 2 तरह के होते हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड होते हैं आपके ह्यूमन रिसोर्सेज। फाइनेंशियल रिसोर्सेज तो वही होते हैं आपके जिसमें फाइनेंस इंक्लूड है। HRM मतलब ह्यूमन रिसोर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, ह्यूमन रिसोर्स जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर द बिजनेस। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है डेवलपमेंट ऑफ रिटेल मिक्स। रिटेल मिक्स का मतलब यहाँ स्ट्रेटजी से लिया गया है कि एट दिस स्टेज अ स्ट्रेटजी इज फॉर्मुलेटेड बाय विच द रिटेलर विल बी एबल टू अचीव द ऑब्जेक्टिव। मतलब इसमें स्ट्रेटजी बन चुकी है, स्ट्रेटजी को आगे बनाए रखने के लिए, उसकी डेवलपमेंट करने के लिए क्या करेंगे हम, स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन के लिए सबसे पहले तो डिफाइन करेंगे टारगेट मार्केट। टारगेट मार्केट क्या होती है, एक मार्केट जो टारगेटेड है, मतलब इसी को ही हमने पर्टिकुलर प्रोडक्ट बेचना है, जैसे किंडर जॉय है, किड्स के लिए है। ठीक है, उसके बाद है रिटेल मिक्स। रिटेल मिक्स का मतलब कि रिटेल मिक्स ये स्ट्रेटजी से ही लिया गया है। पोजीशनिंग का मतलब क्या होता है, इस पैराग्राफ में देखिए पोजीशनिंग का मतलब बताया गया है। पोजीशनिंग मीन्स बिल्डिंग एन इमेज ऑफ द ब्रांड इन द माइंड ऑफ द कस्टमर्स डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द कम्पिटिटिव ब्रांड्स। मतलब कि एक पोजीशन माइंड में सेट कर देना कि हमारा ही प्रोडक्ट अच्छा है। जैसे आप मार्केट में जाते हो, आजकल देखिए ज़ारा काफ़ी ट्रेंड में है, तो इसका मतलब ये है ना कि वो अपनी पोजीशन उसने बना ली है कि लोग सोचते हैं कि यही ब्रांड बहुत अच्छा है। जैसे कि अमूल है, आइसक्रीम आप लेने जाते हो, आप सोचते हो अमूल की लें, तो पोजीशनिंग बनाना भी बहुत माइंड में कस्टमर की बहुत ही टिपिकल होता है, इसलिए वो पोजीशनिंग भी हमने सेट कर देनी है। टारगेट मार्केट तो हमने देख ली, रिटेल मिक्स भी हो गया, पोजीशनिंग भी इंपॉर्टेंट है। लास्ट 2 स्टेप्स पर आ चुके हैं हम। 7th स्टेप है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रेटजी। अब स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन कर दिया, अब उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी बहुत ज़रूरी है। नो स्ट्रैटेजी कैन बी सक्सेसफुल विदाउट दिस प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन। एट दिस स्टेज द डिटेल स्टोरी इज फाइनलाइज्ड एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ द स्टोरी इज क्लियरली डिजाइंड कीपिंग इन माइंड द टारगेट मार्केट। तो बिना अगर आप मतलब कि स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन करने के बाद अगर हम उसे इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी हमारी ऑर्गेनाइजेशन। तो इम्प्लीमेंटेशन हमारा 7th पॉइंट है। 8th पॉइंट है परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट। ये फाइनल स्टेप होता है। एट दिस स्टेज द रिजल्ट्स ऑफ द स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस आर इवैल्यूएटेड। इफ द रिटेलर इज एबल टू मीट दिस ऑब्जेक्टिव, अगर वो इस स्ट्रेटजी जो उसने बनाई थी, इम्प्लीमेंट करी थी, अगर वो सक्सेसफुल हो गई, उसने मीट भी कर लिया ऑब्जेक्टिव, तो उसको हम मतलब कि आगे भी चलाएंगे। ठीक है, पर अगर वो अपने ऑब्जेक्टिव को एबल नहीं हुआ रिटेलर मीट करने में, तो उस स्ट्रेटजी को वो रिव्यू करेगा और उसमें डिज़ायर चेंजेस करेगा, हैव टू बी मेड, अगर मतलब कि नेसेसरी लगे उसको तो।
ठीक है। तो ये इस पूरी वीडियो में आपको आई होप बहुत ईजिली समझ आया होगा कि क्या होता है प्रोसेस ऑफ रिटेल स्ट्रेटजी। ठीक है, देखिए प्रोसेस बहुत इजी था, बट इसको इसके हेडिंग्स अगर आप भूलते हो तो जो हमने आपको बताया है, मतलब आप स्ट्रेटजी ही लगा लीजिए, आप उसे इम्प्लीमेंट करिए। अगर आपको अच्छी नहीं लगी तो आपने क्या करना है, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट। ओके फ्रेंड्स, ऐसे ही हमारी कॉमर्स रिलेटेड वीडियो देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।